नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में जानते हैं कि कश्मीरी पंडित परिवारों में बारात निकलने के समय क्या क्या किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बारात निकलने से करीब 2 घंटे पहले दूल्हा नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है। अब उसे एक कुर्सी पर बैठाया जाता है जहाँ पर परिवार के सभी लोग उसके आसपास बैठे होते हैं। अब बारी है दूल्हे को दस्तार यानी कि पगड़ी पहनाने की। यह काम दूल्हे के ताया जी करते हैं और जिसके ताया जी ना हो तो उस समय दूल्हे के जीजा जी उनको दस्तार पहनाते हैं। दस्तार पहनाने के बाद उसके ऊपर काले मोती वाला एक ऑल पिन भी लगाया जाता है। जैसे ही वे दस्तार बांधना शुरू करते हैं उसी समय घर की एक लड़की शुभकामनाएं देते हुए दूल्हे के दाएं कंधे पर चावलों से भरी हुई एक थाली 3 बार लगाती है। इस थाली में चावलों के अलावा नमक और पैसे रखे जाते हैं। इसे कश्मीरी में हम जंगियुन कहते हैं। इसी तरह ताया जी को भी जंग लगाई जाती है। कश्मीरी पंडित परिवारों में सभी शुभ कार्यों की शुरुआत जंग लगाकर ही करी जाती है। आजकल बहुत से लोगों को दस्तार बांधना नहीं आता है, इसलिए बाजार में मिलने वाली बनी बनाई पगड़ी ही दूल्हे को पहनाई जाती है। इस समय सभी महिलाएं वन के गीत गाती हैं और दूल्हे को और उसके परिवार को बुरी नज़र से बचाने के लिए इसबन जलाती हैं। इसलिए हमें इस समय जलते कोयले से भरी हुई एक कांगड़ी और साथ में ही इसबन तैयार रखना चाहिए। सभी लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और मुबारक कहते हैं। इसके बाद कुलगुरु या परिवार का कोई अन्य सदस्य दूल्हे को चंदन का टीका लगाता है। पगड़ी पहनने के बाद बारी आती है दूल्हे को माला पहनाने की। सभी नज़दीकी रिश्तेदार दूल्हे को माला पहनाते हैं। कश्मीरी पंडित परिवारों में दूल्हे को इस समय अलमाल यानी कि हरी इलायची से बनी हुई माला भी ज़रूर पहनाई जाती है। इस माला को गोल्डन या सिल्वर कलर में रंगा हुआ होता है। अब हमारा दूल्हा पगड़ी और माला पहनकर तैयार है। उसके सभी नज़दीकी रिश्तेदार उसे म्यूट करते हैं यानी उसका माथा चूमते हैं और उसे शुभकामनाएं देते हैं। इस तरह तैयार हो जाने के बाद दूल्हे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। दूल्हे का भाई या कोई और लड़का उसके सिर पर एक छत्र रखकर हमेशा उसके साथ ही रहता है। इस समय तक घर के बाहर आंगन में एक व्यूग यानी कि रंगोली बनाई हुई होनी चाहिए और इस पर चावलों से भरा हुआ टोक रखा हुआ होना चाहिए। चावलों पर अखरोट और सिक्का भी रखा जाता है। इस टोक को इस प्रकार रखना चाहिए ताकि जब दूल्हा भी उस पर खड़ा हो तो उसका मुंह पूर्व की ओर रहे और टोक हमेशा उसके सामने ही रहे। दूल्हा व्यूग पर खड़ा होता है और एक अन्य व्यक्ति जो कि शंख बजाना जानता हो वह शंख ध्वनि करता है। शंखनाद सुनकर सभी को पता लग जाता है कि दूल्हा व्यूग पर आ गया है और सभी लोग व्यूग के पास बहुत जल्दी ही पहुंच जाते हैं। अब व्यूग पर हमें 3 काम करने हैं। पहला, दूल्हे की आलत निकालनी है, जिसके लिए हम एक गड़वी में थोड़े से चावलों के दाने और पानी भर के तैयार रखते हैं और दूल्हे के सिर के आसपास 3 बार उसे घुमाया जाता है। दूसरा, उसकी आरती उतारनी है। इसके लिए हमें पहले से ही चावलों के आटे से 7 दिए बनाने हैं और जिसमें घी और बाती डाल के तैयार रखनी है। इन्हें कश्मीरी में हम रत्न संगिज कहते हैं। इन्हीं दियों को जलाकर दूल्हे की आरती उतारी जाती है। और तीसरा काम है मिठाई खिलाने का। पहले समय में दूल्हे को मिश्री यानी कि नाबद खिलाया जाता था, इसलिए इसको नाबद आपरुन भी कहते हैं। यह तीनों काम घर की जो सबसे सीनियर लेडी होती है, जैसे दूल्हे की दादी हैं, ताई जी हैं या फिर माँ, वही करती हैं। इसके बाद शंखनाद के साथ ही दूल्हे को कार में बिठाया जाता है और सबसे पहले उसे नज़दीकी मंदिर में ले जाते हैं, जहाँ पर भगवान को प्रणाम करने के बाद ही वह बारात लेकर दुल्हन के घर के लिए रवाना होता है। बारात निकलने के बाद इसी व्यूग पर जो घर की बाकी महिलाएं हैं जो बारात में नहीं गई हैं, वे एकत्रित हो जाती हैं और वे सभी इस पर नाचती गाती हैं और खुशियाँ मनाती हैं। इनमें मुख्य रूप से दूल्हे की दादी, माँ, चाची, ताई, मौसी, बुआ आदि होती हैं और इसी के साथ बारात निकलने तक का काम पूरा हो जाता है।
तो यह था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।